पॉजिटिव बातें जो बताई गई उनमें कुछ बातें सही हैं। एक तो सही ये है कि नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वेशभूषा और फैशन का स्टेटमेंट दिया। ये काफ़ी नहीं है जी। विदेशों में बहुत रहते हैं, विदेशों में भारत की छवि उभरी, बहुत काफ़ी नहीं है ये। काफ़ी क्या है कि कोई प्रधानमंत्री कैसा कार्य कर रहा है, यह सबसे पहले इस चीज़ से देखें आप कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर उसने क्या किया। मूलभूत मुद्दों में एक भ्रष्टाचार है। लोकपाल बिल 2 साल से रोक कर रखे हुए हैं ये लोग, और अभी भी कोई आशा नहीं दिखती है सामने आने की। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो सिद्धार्थ साहब, क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से बात करें कि मूल मुद्दे कुछ है और मूल मुद्दों के अलावा कुछ है? क्या है सब कुछ? लेकिन झारखंड की एक विशेष स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जब भी आगे बढ़ती है, झारखंड एक बड़ा सपोर्ट खड़ा करता रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बदले में झारखंड को क्या मिलता है, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ब्रांड मोदी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उसको सबसे पहले ट्रेस करने वालों में झारखंड में एक शख्स है, हमारे साथ बैठे हुए हैं, संजय सेठ जी। अभी खादी बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं, जो इनकम्बेंट थे, लास्ट बहुत दिन से थे, लंबे समय से। उसके बाद संजय सेठ जी आए हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ब्रांड मोदी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम कह सकते हैं कि आज देश की तकदीर और तस्वीर जिस व्यक्ति ने बदली उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और विकास का एक जो कहते हैं नरेंद्र मोदी, आज पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई है। झारखंड क्या, और मुरीद कोई आदमी के चेहरे से या उसके कपड़े पहनने से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी मतलब डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी मतलब विकास का मंत्र, और वो विकास का मंत्र झारखंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 1.5 सालों की जो सरकार यहाँ चल रही है माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में, आप देखिए कि ठीक है, हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट है, कहते हैं ना कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। हर कॉर्नर पे समाज के जितने भी अंग हैं, हर अंगों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर रोड सेक्टर की आप बात करें तो प्रधानमंत्री का जो सीधा नजरिया था कि पहला जो आम आदमी को क्या चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, अच्छी कानून व्यवस्था, तो उसका जो पहला सेक्टर है रोड सेक्टर, आज हिंदुस्तान के उस विकसित राज्यों में झारखंड आ गया जहां सड़कें बहुत चिकनी साफ सुथरी हैं। चलिए ठीक है, इशारा संजय सेठ जी का साफ है। झारखंड में कम से कम रघुवर दास की सरकार तो दी है। एक बुजुर्गवार हमारे साथ बैठे हैं, ये बताइए कि झारखंड को क्या मिला मोदी से? झारखंड सरकार को तो मोदी से बहुत कुछ मिल रहा है। आकर के कितने एनर्जी को जो है उन्होंने दिया है, कितने टावर जो है बनाए हैं, और ये मोदी का जो है रुझान जो है खास करके संपूर्ण विकास का है, पूरे हिंदुस्तान में विकास के लिए है। और पूरे हिंदुस्तान में विकास के लिए पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम क्या कर रहे हैं। और आज तक जो मोदी जो काम किया है वो जो है देखने की चीज है। और भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो एक शक्तिशाली और अपने में डिसीजन लेने वाला प्रधानमंत्री मिला है। ये बहुत जमाने के बाद मिला है। एक मोरारजी देसाई 77 में मिले थे, याद कीजिएगा। उसके बाद जो है बाद में जब मिला तो बीपी सिंह मिला, जो अपने आप में डिसीजन लिया, और लेने के बाद जो है उन्होंने जो है हर तरह का डिसीजन जो है अपने आप में लेते रहे, और यहाँ तक के बैकवर्डों को भी जो है उन्होंने रिजर्वेशन दिया। आप देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू कराया। तो ऐसे प्रधानमंत्री पर ही कि जो कोई अगर ये कहता है कि विकास नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। ये उसी कड़ी में है ये प्रधानमंत्री भी। बहरहाल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है नरेंद्र मोदी के ब्रांड को गढ़ने में, और उस ब्रांड को चलाने में, टिकाए रखने में भी। सोशल मीडिया के एक एक्टिविस्ट हम कह सकते हैं, अनिल जी, आपकी क्या टिप्पणी है झारखंड के संदर्भ में अगर हम मोदी की बात करें? देखिए, मोदी सिर्फ ब्रांड बन के रह गए। विकास और प्रगति, इसको आंकने का सीधा सीधा तरीका है कि जो भारत का निचले तबके का इंसान है उसको क्या सुविधाएं मिली। आप परमाणु के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप विदेशों में अपने देश की छवि बनाने के लिए आप दिन रात विदेशों में यात्रा कर सकते हैं, मगर जहां दाल रोटी का सवाल उठता है वहां नरेंद्र मोदी को मैं बहुत ही पीछे पाता हूं। जी, तो सिद्धार्थ साहब जो बात कर रहे थे मूल मुद्दों की, और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि दाल रोटी का सवाल है। मूल मुद्दे वही हैं, आखिरी व्यक्ति की बात होती है जहां मूल मुद्दों की बात होती है, हिंदुस्तान भारत की बात होती है। लेकिन राजनीति भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है जो अपने तरीके से करवट ले रही है इस पूरे दौर में। राजनीतिक रूप से जो हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जेएमएम के आप प्रवक्ता हैं, आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से पेश किया गया शुरू से, चुनाव के पहले, चुनाव प्रचार के दौरान और आज भी, वो सोशल मीडिया और जो उनका पब्लिसिटी का एक अंदाज है, इवेंट मैनेजमेंट की ये सरकार है। कैसे भीड़ जुटे, कैसे हल्ला हो, कैसे मोदी मोदी के नारे लगे, सब कुछ पटकथा लिखा होता है। तो इनकी जो लोकप्रियता, जो छद्म लोकप्रियता जिसकी बात कहीं कहीं सुनने तो को अब मिलती 2.5 है, साल हो गए इस सरकार के, क्या अभी भी आपके हिसाब से यही चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। आप धरातल पर आकर देखिए, अभी एक भाई जी ने हम स्पष्ट शब्दों में बताया कि जो निचले तबके के लोग हैं उनको क्या मिला। आप चुनाव में आए, आपने वादे किए, कई एक वादे किए, उसका क्या हुआ? इवेंट मैं मैनेजमेंट। एक सुना, देखिए आज दाल 239 रुपये रहर का दाल मिल रहा है, चना का दाल का। तो इस तरह की जो मूलभूत चीजें हैं जो सभी लोगों को आवश्यक है अपने जीवन निर्वाह के लिए, उन सभी चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख लें, जो 120 रुपये प्रति गैलन का हिसाब से मिलता था कांग्रेस के शासन, यूपीए के शासनकाल में, उस समय जिस रेट में हम लोग खरीदते थे पेट्रोल, आज उससे आधे कीमत हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आपकी बात स्पष्ट है, आपकी बात स्पष्ट है। ये इवेंट मैनेजमेंट वाली बात है कि हर एक चीज को भव्य तरीके से करते हैं और उसका प्रचार करते हैं और उसका एडवांटेज मिलता है, छोटे आम आदमी के लिए कुछ खास हो नहीं रहा है। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बहुत बुनियादी तरीके से एक कार्यकर्ता के रूप में झंडा ढोने वाले, क्या आपको यह दर्द नहीं सताता कि महंगाई अभी भी बेतहाशा बढ़ रही है? मोदी सरकार के आए हुए 2.5 साल हो गए। नहीं, महंगाई तो वैसे नहीं बढ़ रही है और मोदी जी पूरे वर्ल्ड में आज एक हिंदुस्तान को जो पहचान उन्होंने दिया है, हम लोग तो कार्यकर्ता का मान सम्मान यही है कि पूरी मजबूती से सरकार चल रही है और बहुत ही पॉपुलैरिटी से चल रही है। दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है, आपका पेट भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि मोदी से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका भटकाव हो रहा है आज 2.5 साल के बाद, इसलिए कि बुनियादी मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया? क्या ये डर आपको नहीं सताता एक कार्यकर्ता होने के नाते? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमें तो लगता है कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी जी। एज ए बीजेपी वर्कर हम लोग तो यही चाहते हैं जी। 2019 में भी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। चलिए ठीक है, हमारे सरकार का भी है। जी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं मोदी सरकार पर क्या टिप्पणी है। आपको क्या लगता है ये इतने समय के बाद मोदी सरकार कुछ कर पाई है? अगर मोदी जी की बात करें तो सम्मान से क्या कोई गरीब का पेट भरा है? क्योंकि आज जितने भी झारखंड हो, चाहे जितने भी जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जितनी हत्याएं आदिवासी की हुई है उतना शायद किसी की नहीं हुई है। आज विकास के नाम पे सबसे ज्यादा विस्थापन आदिवासी ही झेल रहा है। महिलाएं आज सरेआम उसके बलात्कार हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं बनता है। आखिर क्यों आदिवासी के लिए बीजेपी सरकार नहीं सोच रही है? आज झारखंड में जितना जमीन गया है, 9 एकड़ 1200 डिसमिल एचएससी ने जमीन लिया है, लेकिन उसके विस्थापितों का क्या है? चाहे कोई भी, आज एक मिनट मुझे बोले दीजिए, झारखंड में सबसे ज्यादा मिनरल्स की बात, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पाए गए, लेकिन उन मुख्यमंत्री ने क्या झारखंड का भला किया है? मैं ये सबसे बड़ा सवाल करती हूँ हमारे गद्दावर। जी। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज के नहीं है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से ये मुद्दे पैदा हुए, मुद्दे बहुत पुराने हैं। लेकिन जब एक बहुत बड़े फलक पर कोई नेता उभरता है तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी होती हैं और उम्मीदों का पूरा नहीं होना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संजय सेठ जी, क्या पार्टी, संगठन या इस सरकार को लेकर कोई खतरा ऐसा महसूस नहीं होता कि इस तरह की भावनाएं भी पनप रही हैं? पहले तो मैं उन सबका जवाब दे दूं। नरेंद्र मोदी की पहली ऐसी सरकार है इस भारतीय लोकतंत्र में जिसने गरीबों के लिए काम किया। जनधन योजना, आप हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कोई गरीब आदमी मरता था ना तो 3,000 रुपए के लिए हम सब सड़क जाम करके बैठ जाते थे। आज स्थिति बदल गई है। आज कोई गरीब आदमी, ठेला वाला, रिक्शा वाला, कोई मजदूर मरता है, 2 लाख का चेक तुरंत पहुंच जाता है। आज स्थिति, आप पेंशन योजना, माने पहली बार भारतीय लोकतंत्र में किसी प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए देखा, गरीब का सोचा, और हिंदुस्तान तो आगे बढ़ रहा है। नुक्ताचीनी होगी। आज देखिए आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, 125 करोड़ लोग साथ चले तो 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएंगे। और आज देश बढ़ रहा है, देश उन्नति की ओर चल रहा है। आप हर सेक्टर में बात कर लें, किसी भी सेक्टर में। जी। और झारखंड में हमारी बहन ने कहा, झारखंड के अंदर तो सुशासन आया, पहली बार गुड गवर्नेंस वाली सरकार आई, पहली बार रूल ऑफ लॉ वाली सरकार आई। आदिवासियों भाइयों के लिए जो नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बना, जितना इस व्यक्ति ने किया है
उसे किसी ने नहीं किया। आज आप देख लें झारखंड के अंदर आदिवासियों के लिए रोजाना योजनाएं लग रही हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है, कल्याण की योजनाएं भी शुरू हुई है और बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो मुद्दे भी असल हैं। और मैंने कहा कि बड़े फलक पर उभरते हैं तो उम्मीदें भी बड़ी होती है। मुस्लिम युवा मंच से हमारे साथ एक लाडले खान साहब है। आप ये बताइए कि 2.5 साल के बाद हम कैसे देखें इस चीज को? मेरा मानना है हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का सबसे फेलियर प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र सिंह मोदी हैं जी। चूंकि जुमलेबाजी की सरकार, आप इलेक्शन के पहले क्या कहा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आम आदमी कराह रहा है जो बेसिक चीज है, जो बुनियादी चीज है, दाल चावल तेल सारे के सारे आसमान छू रहे हैं भाव, और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बड़े भाई संजय सेठ जी बैठे हुए हैं बगल में, सरकार में है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप यहां के सेक्रेटेरिएट सचिवालय से लेकर के ग्राम सभा के ब्लॉक तक चलिए, बिना घुस लिए काम नहीं होता है जनता का। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट जो है, आपका पॉइंट क्लियर है। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी किशोर साहदेव से लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया झारखंड में। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो ब्रांडिंग की बात हुई, ब्रांडिंग करने में, इवेंट मैनेजमेंट में पहले भी वक्ताओं ने कहा कि ये काफ़ी अच्छे हैं, और जब से इनकी आई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है, और ये चुनाव से प्रचार के वक्त से लेकर अब तक ये चलते आ रहा है। जहाँ तक जनता का बात है तो जनता एक छलावा की सरकार है, जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रही है, और जो मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जिसको इन्होंने ब्रांडिंग करके सत्ता हासिल किया, वो जहां के तहां खड़ी है। चलिए ठीक है, किशोर जी की बात भी स्पष्ट है। ये इतना साफ है कि चाहे आप किसी प्रधानमंत्री की बात करें, किसी मुख्यमंत्री की बात करें, या किसी इनकम्बेंट एमएलए एमपी की बात करें, तो आपको दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। ये बड़ी सामान्य समझ की बात है, और 5-10 मिनट में आप किसी केंद्र सरकार की समीक्षा नहीं कर सकते। बहरहाल एक छवि जरूर निकालने की हमने कोशिश की, लेकिन एक जो बड़ी दिलचस्प बात है नरेंद्र मोदी की शख्सियत के साथ, इस ब्रांड के साथ, इस प्रधानमंत्री के साथ, कि देश में जितना शार्प डिवीजन अभी क्रिएट हुआ है शायद पहले कभी नहीं था। इस डिवीजन की हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कशिश पर। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु प्रयत्नशील झारखंड सरकार। यदि कोई राज्य सरकार का लोक सेवक अथवा कर्मचारी आपसे काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो ऐसे भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को सूचित करें। यदि आपकी जानकारी में किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति की सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झारखंड को देकर भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपकी दी गई सूचना पर अविलंब कार्रवाई करेगा। आप भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंधित प्रमंडलीय मुख्यालय के पुलिस अधीक्षकों को दिए गए फोन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। जनता के साथ शपथ करता है कि हम जल चाहेंगे, हम ब्रिज लगाएंगे। ब्रिज जितना जिनको चाहिए जनपद वो ब्रिज मिलेगा। मैं 5 पेड़ों का रोपण और पालन पोषण करूंगी। मैं 5 पेड़ लगाकर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगा। मैं पानी और बिजली का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करूंगी। सचमुच अपने झारखंड को पुनः वनों से ढक देना है, क्योंकि जहाँ है वन वहीं रुकते हैं बादल, कराते हैं वर्षा। जहाँ है वन वहीं होती है आर्थिक समृद्धि। तो आज ही हरियाली की ओर कदम बढ़ाएं, करे सपने साकार, हरियाली ही आधार। Have you wondered what makes a leader? It takes knowledge, discipline and dedication. And that's what we do at Amity, which has announced the launch of its 9th university now in Jharkhand. Located in Nivaranpur, Ranchi, Amity University offers UGC recognized degrees and has a distinguished faculty and modern infrastructure. To apply, visit amity.edu/Ranchi. महेश, इतनी सुबह सुबह अंचल कार्यालय क्या बात है भाई?
अपना जमीन का म्यूटेशन कराने आए थे भैया। रघुवर सरकार नित्य नई तकनीकों द्वारा हमारी राह आसान करने में जुटी है। वो कैसे भैया? देखो www.jharbhumi.nic.in में क्लिक करते और खेसरा, खाता, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, यहाँ तक कि ऑनलाइन चुका सकते हो लगान। वाह भैया, यानी कि www.jharbhumi.nic.in पे म्यूटेशन करा सकते हैं। और क्या, यहाँ तो इस साइट पे जमीन के हर दस्तावेज उपलब्ध भी हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है भैया। रघुवर सरकार ने ठाना है, हर चेहरे पे मुस्कान लाना है। स्माइल कॉफ सिरप, जिसमें है अडुल्सा, तुलसी और हल्दी का आधुनिक मिश्रण। गरारा करने से गले की खराश मिटे और इसे पीने से अंदरूनी आराम मिले। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान। लाखों की संख्या में वैकेंसी। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PO मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। जब बात हो स्ट्रक्चर की सुरक्षा की तो क्वालिटी से समझौता क्यों? मगध महान कॉइल एंड TMT बार्स, अब और भी मजबूत। मगध महान कॉइल एंड TMT बार्स। मेरी बहू कुछ काम वाम नहीं जानती। खीर बकवास। सासू माँ मुझ पर यकीन ही नहीं करती। शुक्र है मेरी माँ ने मुझे बता दिया था मैजिक का छुपा हुआ राज। मैजिक, दूध को उबालिए, शक्कर, फिर रुचि खीर मिक्स मिलाइए, बस खीर तैयार। रुचि दिल। बाल श्रमिक आयोग झारखंड सरकार की ओर से अपील। कि आपने 14 साल तक के बच्चों को अपनी फैक्ट्री, होटल या खतरनाक काम में लगाया है, इसे रोकिए। बाल मजदूरी अमानवीय भी है और गैर कानूनी भी। बाल श्रम एक कानूनन अपराध है, इसे रोकें। बाल श्रमिक आयोग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पटना के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शिवाला बेहटा राजमार्ग पर तृतीय फेज की प्रस्तावित कॉलोनी के लिए आवेदन पत्र वितरण तथा रकम जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31/7/2016 तक विस्तारित किया जाता है। पूर्व से प्राप्त आवेदन प्रपत्र की राशि समिति कार्यालय में शीघ्र जमा कर दें। एक मुश्त राशि जमा करने वाले सदस्यों को लॉटरी प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए इच्छित प्लॉट आवंटित किया जाएगा। सचिव, बिहार पुलिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कशिश जनमंच में हम बात कर रहे हैं ब्रांड मोदी की। और जब भी आप मोदी की बात करते हैं, जब भी आप ये नाम लेते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देना चाहता है, कुछ लोगों को छोड़कर जो इस नाम की चर्चा से बचना चाहते हैं, निजी वजहों से या किसी अन्य वजह से। तो ये जो एक डिवीजन क्रिएट किया गया है या हुआ है मोदी के नाम पर, ये क्यों हुआ है? हम प्रतिक्रिया पहले इधर इसी कोने से लेते हैं। ये जो इतना, क्या आपको महसूस होता है कि देश में पहली बार इतना 60 डिवीजन क्रिएट हुआ है, और क्यों? मैं नदीम खान हूँ, सोशल वर्कर जी। कई सारे चीज़ों में देखना होता है। अभी कई सारे भाई बोल भी रहे थे। एक शेर है अदम गौंडवी का जी, कोठियों से हिंदुस्तान की म्यार को मत आकिए, असल हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है जी। जिसके बारे में अभी कई सारे साथी बोल रहे थे। महंगाई कौन झेलता है? शायद अरबपति करोड़पति नहीं झेलते हैं। BPL सूची में जो लोग परेशान हाल हैं, वो आज भी अपना वो गरीबी का प्रमाण पत्र लेने के लिए परेशान है। दूसरी जो पूरे जुमलेबाजी की सरकार है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली सरकार है, उसमें कई रूपों में देखा जा सकता है। अगर आप रांची से केंद्र की राजधानी तक भी जाएंगे तो एक ही तरह के मामले हैं, वो है बेरोजगारी, जिसके मामले पर आप जो है ये दम फूक करके आए थे कि बेरोजगारी हम दूर करेंगे, लाखों लाख रोजगार देंगे। फिर उसके बाद चलिए नदीम जी भी वही बात दोहरा रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके, हालांकि हम इस पे बात कर चुके। पीके सिद्धार्थ साहब, ये जो एक डिवीजन है, आपकी उम्र भी ज्यादा है हम लोगों से, क्या ये अभूतपूर्व है देश में इस तरह का डिवीजन पॉलिटिकल लाइंस पे, और है तो क्यों है?
ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया, इनके आने से हो गया, ऐसा तो मैं नहीं देखता हूँ। मैं जिस चीज़ को देखता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप भी देखें उस चीज़ को, वो ये है कि जो मूलभूत मुद्दे हैं, जहाँ से देश की सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहे वो। जैसे बताऊं मैं आपको, मैंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा आपसे, भ्रष्टाचार कमा के नहीं, ये राज्य सरकार का मामला होता है सेक्रेटेरिएट में, लेकिन केंद्रीय सरकार में कमा के नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का मामला है। बैंक उनके तहत पड़ते हैं, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ते हैं। आप देखिए वहां रिश्वत ली जा रही कि नहीं ली जा रही है। दूसरी बात यह कि शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस पर 2 वर्षों तक एक मंत्री रखा, उन्होंने क्यों रखा समझ में नहीं आता है, किस कारण से रखा। शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिस पर मुख्य मुद्दा बना के लोग आगे बातें करते रहे कि मकौले की शिक्षा पद्धति ने देश को नष्ट किया। 1 इंच खिसका नहीं पाए उसको, पहली बार भी नहीं खिसका पाए और अभी भी खिसका नहीं पाए। तीसरी बात यह है कि इनका जो कोर मुद्दा था हिंदुत्व का, जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, सारा वोट जुटाते हैं, वो उस पर क्या किया इन्होंने। मैं नहीं कहता कि सही था या गलत था, लेकिन आप जिस चीज को प्रॉमिस करके आते हैं उसको पूरा कीजिए। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पॉलीगेमी बैन नहीं की इन्होंने, तलाक बैन नहीं किया, ट्रिपल तलाक, और सारी चीजों में भाषण देके हिंदू भावना को उठाते हैं और वोट लेके चले आते हैं। अगर वो सही मानते हैं आप तो आप करिए, और नहीं मानते हैं तो मत बोलिए उसके विषय में। ये एक बात है। और उसके अलावा जो मुख्य मुद्दे उन्होंने बताए, बेरोजगारी और गरीबी का, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तथ्य है ये, हम रोज इसको फेस कर रहे हैं। और जो निचला स्तर है उसमें एक चीज जानिए, टू बी फेयर टू मोदी, यू कैनॉट ब्लेम मोदी फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कांट ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सब कुछ जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है। सरकार राज्य की भी है, उसकी भी भूमिका बनती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उनकी पहल है उसमें क्या अचीवमेंट किया आपने, उस फ्लैशी व्यक्तित्व के अलावा जो विश्व भर में लेके घूमते फिरते हैं आप, यह एक देखने की बात है। उसको न देखेंगे तो फिर बहुत अन्याय होगा आपके आकलन के प्रति। चलिए ठीक है, क्या बुनियादी मुद्दों पर वाकई हम फिर जनता के एजेंडे पर ही आते हैं, क्या बुनियादी मुद्दों पर मोदी सरकार वो कुछ नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी? देखिए, इतना जो उम्मीद लोगों को मोदी सरकार से थी, उसमें ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी सारा काम हो जाएगा। पिछले दशक की जो सरकार थी, पिछले 60 सालों से उनका जो अपना तरीका था शासन करने का, उसमें जो देश इतना पिछड़ गया, उसको लोग चाहते हैं कि वो बस वक्त देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का असेसमेंट करने जब हम बैठते हैं तो वक्त नहीं देते हैं, और जो समर्थक हैं वो कितना भी वक्त देने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2 साल हो चुके हैं सरकार की, और जो हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, हालांकि सारे लोगों की मानसिक स्थिति ये है कि हमारा डिस्कशन जो होता है वो कल्याणकारी योजनाओं पर ही होती है। विकास के नाम पर कल्याणकारी योजना तो सरकार को करनी ही है, उस पर हम क्यों डिस्कशन करने जाए। वर्तमान स्थिति ये है कि मोदी सरकार ने जिस एजेंडे के तहत थामा है, सत्ता थामा है, उसमें वो कितना खरे उतरे हैं। हम कहेंगे कि झारखंड के अंदर और अन्य 8 राज्यों में जो नक्सल के नाम में फर्जी हत्याएं हुई है, फर्जी इनकाउंटर हुआ है, वो सवाल एक बड़ा सवाल बनता है। तीसरा सवाल ये भी बनता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, जो लगातार उन्होंने युवाओं और युवतियों के लिए जो शहर के अंदर एक हुजूम पैदा किया था, जो ठग कर एक तरह से कहें कि वोट लिया है, उनको तो फ्रस्ट्रेशन पे डाल दिया है। तो इसकी फ्रस्ट्रेशन से वो हमें कैसे निकालेंगे बाहर। हमें लगता है इस पर बहस होनी चाहिए, कल्याणकारी योजनाओं पर कम बहस हो। जी, निराशाएं भी पैदा होती हैं, जब उम्मीदें पैदा नहीं होती तो वो कोई खाली जगह बचती नहीं है, वहां निराशा जन्म लेती है। कुमार सौरभ सिंह जी, अभी आप सुन रहे हैं पूरा डिस्कशन, आपको ये ब्रांड बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि इसने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर परफॉर्म किया है, लेकिन ये जिसकी बात कर रही हैं आलोका, जो निराशाएं जो पैदा हो रही हैं क्योंकि आपने जो एक एजेंडा पब्लिक के सामने रखा था उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप। राइट। मैं कुछ पैरामीटर्स पे बात करूंगा, उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें। आप ब्रांडिंग की जब बात करते हो तो किसी इंडिविजुअल की ब्रांडिंग है या एक देश की ब्रांडिंग है। एक ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है जो 2 साल से जिन्होंने छुट्टी नहीं ली है, 65 साल का व्यक्ति 14 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करता है विदेश। क्या प्रधानमंत्री जी फॉरेन टूर पे अपने फैमिली के साथ जाते हैं या
अपने देश के लिए संसाधन जुटाने जाते हैं। पहली बात, अगर आप देखेंगे इसको आंकड़े में, अगर आप देखें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास, पूर्ववर्ती सरकार जब गई थी तो आपके पास 5.26% का फिस्कल डेफिसिट था, यानी जिसको कहते हैं वित्तीय घाटा। उसको पूरा करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। यू विल हैव टू गेट दैट रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड। अभी 2 सालों में आपके पास विदेशी मुद्रा जिसको कहते हैं, या धन या इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ऊंचे स्तर तक आया है। इसका एक कारण है कि प्रधानमंत्री कंटिन्यूअसली वैसे देशों का दौरा कर पाए हैं जहां से वो रिसोर्सेज ला पाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप आंकड़े की बात करें, कई पैरामीटर्स होते हैं एक सरकार को असेस करने के लिए। पहला है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखें, प्रधानमंत्री जी ने 5 सालों में 2 करोड़ जॉब्स की बात की थी। इस महीने का आंकड़ा है जो कि मोर देन 15 लाख टू 16 लाख है। मैं कहता हूं कि थोड़ा कम है, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता से इस पे काम कर रही है। महंगाई आप किस बेसिस पे मापते हैं? केंद्र सरकार का काम है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दलहन की जो हम बात कर रहे हैं, 240 रुपए किलो। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि 140 रुपए पे आपको जितना दाल चाहिए मैं आपको मुहैया कराता हूं। केंद्र सरकार का काम नहीं है कि राज्य के हर दुकानों में उसको लागू करवाए। राज्य सरकार की यह दायित्व है। यहां पे मैं थोड़ा कहूंगा कि हर राज्य सरकार को आगे आकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को न्यूनतम मूल्य पे उस चीजों का लाभ कैसे मिले। तीसरा, हम बात कर रहे थे शिक्षा। आप अगर देखें तो नीतिगत तरीके से जिस तरीके से हर राज्य में IIT, IIMs या दूसरे कॉलेजेस का निर्माण हुआ है पिछले 2 सालों में, आप आंकड़ा उठा ले, 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ये एक इवेंट नहीं है, या ये एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं है जिसको आप मैनेज कर सकेंगे, बिकॉज 120 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। ये प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देने दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये जो बात कह रहे हैं कुमार सौरभ सिंह जी, ऐसी बातें मीडिया में, टीवी पर बहुत सुनाई देती हैं, लेकिन लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। आखिर किस चीज के लिए? क्या इस चीज? पहला तो कुमार सौरभ जी जितने स्मार्ट हैं, उसी स्मार्ट तरीके से झूठ भी उसी अंदाज में पेश कर रहे हैं, और शायद उन्हें घोषित कर देना चाहिए कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं या नहीं हूं। एक दूसरा ये है कि अनगिनत पहलू है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। कहां से शुरू करें? रांची से मैं इस्लाम नगर की बात शुरू करता हूं, फिर जाता हूं लातेहार की जो दोहरी हत्याकांड हुई है बालू मार्ग पर। अभी आप बोल रहे थे संजय सेठ जी है, वो जबकि खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष है, लेकिन अभी भी प्रवक्ता ही टाइप का बात कर रहे हैं भाजपा का, जबकि उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ध्यान में ही रख के चर्चा करनी चाहिए थी। मुआवजा देने की बात, कहां मुआवजा दिया गया? किनको मुआवजा दिया गया? किसकी बात कर रहे हैं? 2281 एकड़ जो HEC की जमीन अधिग्रहण, उसका मुआवजा दिया गया? मालूमात में जो घटना हुई है, क्या उसका मुआवजा दिया गया? क्या मैं बात कर रहा हूं? नदीम जी, अभी हम लोग नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं, कुमार सौरभ सिंह जी ने जिस तरीके से आंकड़े प्रस्तुत किए, उस तरीके से आप आंकड़े रोज देख सकते हैं मीडिया में। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो देश का आम आदमी है, क्या उसको इन आंकड़ों को सुनकर ये इंतजार करना चाहिए कि चीजें छन के उसके पास आएंगी, या कि वो आदमी अब उसका दिल टूट चुका है? 2 साल हो गए, लोग इंतजार करते रह गए। इसी सब चीजों को देख करके लोग बढ़ भी रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे देश के मजदूर आंदोलन जो है 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। किन चीजों पर करने जा रहा है? तो आपके हिसाब से दिल टूट चुका है, इनके हिसाब से दिल टूट चुका है, लोग अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूं कि एक 7 डिवीजन है इस देश में, एक पहला प्रधानमंत्री है जिसको लेकर इतना 7 डिवीजन है। लोग अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां सामने नरेंद्र मोदी खड़े नजर आते हैं। लोग अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं तो सामने नरेंद्र मोदी खड़े नजर आते हैं। चाहे आप नेगेटिव होके जाएं या पॉजिटिव होके जाएं, ये एक ऐसा ब्रांड है जो आज हिंदुस्तान के साथ एकाकार हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा यह समझने की कि इतना 7 डिवीजन ये ब्रांड, ये नाम क्यों पैदा कर रहा है। आप बने रहिए कशिश न्यूज पर।
IIPM offering PG diploma in management, bachelor in hotel management, 37 years of technical education, AICTE government recognition, regular full-time courses. Touch the sky. Join Birbhum Institute of Engineering and Technology. BIET means career and bright future. Shivri, Birbhum. सेल सिटी, जिसकी बुनियाद में है कशिश डेवलपर्स की विश्वसनीयता, आइडियल लोकेशन, रांची के बीच लेकिन शोरगुल से दूर, पास में एयरपोर्ट, स्टेशन, स्कूल और अस्पताल,